गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो तब तक सामने वाले का दुख नहीं समझते जब तक कि उस दुख की घड़ी से वो लोग खुद नहीं गुजरते, या वैसे ही हालात उनके साथ नहीं होते। कई बार दूसरे की मजबूरियों का मजाक उड़ाया जाता है और उनको बड़ा ही नीचा दिखाया जाता है उस वक्त जिस वक्त वो इतने दर्द से गुजर रहे होते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो लोग किसी के दर्द का मजाक उड़ाते हैं, किसी के दर्द को समझते नहीं हैं, तो परमात्मा ऐसी सुई घुमाता है कि वही हालात पलट के जब उस मजाक उड़ाने वाले के साथ होते हैं तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक भिखारी की जो शुरू से ही अंधा होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, शुरू से ये भीख मांगकर अपना गुजारा चलाया करता है। एक मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करता था और जो पैसे उसके बच जाते थे, जो भी, चाहे 1 रुपया चाहे 2 रुपया, वो शुरू से जोड़ कर चलता था और एक बर्तन में जमा करता रहता था। उसके पास एक बेटा भी था। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन पैसे रखते रखते उसके बर्तन में से पैसे गिरने की आवाज़ आई और उसने छू कर देखा कि वो बर्तन पूरा भर गया है। उसको लगा कि मेरे घर में कहीं चोरी ना हो जाए, तो मैं शहर के जाने माने सेठ के यहाँ इस पैसे को रख देता हूँ, ताकि समय आने पर अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे ये पैसे मांग लूँगा। ये सोचकर वो भिखारी उन सेठ जी की तरफ चल पड़ा। उस बर्तन को लेकर उनको पैसे जमा किए और उनके जो मुलाजिम थे उन्होंने उसको एक डायरी में लिखा कि इस भिखारी से इतने पैसे लिए हैं, और उस भिखारी को वहाँ से रवाना कर दिया। भिखारी रोज़ की तरह ही, पहले की तरह ही फिर से भीख मांगने लगता है। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं जब वो पैसे जमा करा के आता है। 2 साल बाद उसके बेटे की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बच्चे का बुखार नहीं उतरता, गीली पट्टियाँ उसके माथे पे रखता है, लेकिन फिर भी उसका बुखार कम होने को नाम नहीं लेता और धीरे धीरे बच्चे की तबीयत और बिगड़ने लग जाती है। तो भिखारी भागा भागा डॉक्टर को बुला कर लेकर आता है। डॉक्टर दवाइयाँ देता है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता। बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर उसको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भिखारी भागा भागा उन सेठ जी के यहाँ जाता है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसे तो लगते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा सके। तो भागा भागा उन सेठ जी के यहाँ पैसे लेने के लिए जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, मैंने 2 साल पहले आपके यहाँ पैसे जमा कराए थे। आज मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने मुझे उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा है। ना तो मेरे पास इलाज के लिए पैसे हैं और ना ही उसको भर्ती कराने के लिए, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैंने उसको भर्ती नहीं कराया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरा कोई नहीं है उसके सिवा इस दुनिया में। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा कोई वजूद नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सेठ अपने मुलाजिम को इशारा करता है कि देखो इसका कितना पैसा है हमारे पास। न जाने सेठ के मन में और मुलाजिम के मन में क्या गंदगी आती है, और वो उसको कह देते हैं कि इसका कोई भी पैसा हमारे ऊपर नहीं निकल रहा है। वो उसके अंधेपन, उसकी लाचारी का फ़ायदा उठाते हैं, उसके भिखारी होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भिखारी हाथ जोड़ के कहता है कि मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बच्चे के इलाज के लिए वो मेरे पैसे मुझे वापस कर दें। 2 साल पहले मैं आपके यहाँ जमा करा के आया था।
मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपने ही पैसे आपसे मांग रहा हूँ। तो सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यहाँ से जाता है या तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूं। गुरुपेरी साध संगत जी, सेठ कहता है मैं यहाँ से तेरे को धक्के मार के निकाल दूंगा, लेकिन भिखारी एक ही बात कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो। गुरुपेरी साध संगत जी, उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया जाता है। घर जाके देखता है भिखारी, मायूस होके जाता है तो बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस बच्चे को अपने कंधे पे लाद के गुरुपेरी साध संगत जी उस सेठ के घर के आगे ही धरना दे के बैठ जाता है। कहता है अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मैं भी उसके साथ अपने प्राण आज यहीं त्याग दूंगा, इस सेठ के आंगन में ही अपनी जान दे दूंगा। तो गुरुपेरी साध संगत जी, जब सेठ को ये बात मालूम चलती है कि एक भिखारी उसके आंगन में आके एक बच्चे के समेत बैठ गया है, तो सेठ बाहर जाता है बड़े गुस्से में, क्योंकि उसके जो मुलाजिम होते हैं उनके लाख कहने पे भी भिखारी वहाँ से उठ के नहीं जाता। कहता है चाहे तुम मुझे मार दो लेकिन मैं आज यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इसीलिए सेठ खुद उठकर जाता है और जाकर देखता है कि उस बच्चे के गले में जो तावीज़ पड़ा हुआ है वो उसका ख़ानदानी तावीज़ है और उसका वही इकलौता बच्चा है जो आज से काफ़ी साल पहले मेले में गुम हो गया था। उस बच्चे को देख के सेठ रो पड़ता है और भिखारी से कहता है ये मेरा बच्चा है, तुझे कहाँ से मिला है? भिखारी कहता है ये तेरा बच्चा है? कैसे मान लूँ तेरा बच्चा है? सेठ कहता है आज से कुछ साल पहले मेले में ये खो गया था, मैंने इसकी गुमशुदगी की तलाश के लिए भी काफ़ी जगह बोला हुआ था लेकिन ये मुझे ना मिला। भिखारी ने कहा कि आप सही कहते हैं, कुछ साल पहले ये बच्चा मेरे पास आया था, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, अब आप इसको अपने पास रखें। ये कह के भिखारी वहाँ से चला जाता है। सेठ उस बच्चे का इलाज कराता है लेकिन बच्चे को होश नहीं आता। काफ़ी देर बाद जब बच्चे को होश आता है तो सबसे पहले उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि बाबा कहाँ हो आप? तो सेठ कहता है कि बेटा मैं यहीं हूँ तेरे पास। बच्चा अपना हाथ झटक लेता है, कहता है तुम कौन हो? सेठ कहता है मैं ही तेरा बाबा हूँ। बच्चा कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे बाबा तुम हो ही नहीं सकते। मेरा बाबा तो वही है जो बेशक से भीख मांगता है लेकिन मुझ पर कभी कोई आँच नहीं आने दी। तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तब तुम कहाँ थे जब मुझे तेज़ बुखार था और मेरे माथे पे मेरा बाबा गीली पट्टियाँ रख रहा था? तुम मेरे बाबा हो ही नहीं सकते। मेरा बाबा तो वही है जो जिसके पास आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन कभी उसने मेरी परवरिश में, मेरे खाने में कोई कमी नहीं आने दी। और ये कहते कहते बच्चा बेहोश हो जाता है कि अगर मेरा बाबा नहीं आया तो मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ घबरा जाता है। सेठ घबराया हुआ भिखारी के घर जाता है और उससे कहता है कि तेरा बच्चा बीमार है, चल वो तेरे बिना उठेगा नहीं। सेठ के ऊपर हंसता है भिखारी, मेरा बेटा क्या लगा रखा है? थोड़ी देर पहले मेरा बेटा, फिर तेरा बेटा, फिर मेरा बेटा, फिर तेरा बेटा, क्या लगा रखा है तूने? ये कौन सा मेरा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है, तूने ही तो कहा था कि वो तेरा बेटा है, जाके संभाल अपने बेटे को। सेठ कहता है कि वो दोबारा बेहोश हो गया है और उसने कहा है कि आज मैं अपनी जान दे दूंगा जो अगर मैं अपने बाबा से नहीं मिला तो। भिखारी कहता है अच्छा है मर जाए, मैं भी यहाँ मर रहा हूँ, ऊपर जाके मैं अपने बेटे के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा, इस फरेबी दुनिया से मैं भी पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, वहाँ अपने बच्चे को खुल के प्यार कर सकूँगा, ना वो कभी बीमार होगा और ना मुझसे कभी दूर होगा। तुम चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। सेठ आंखों में आंसू भर के उसके पैरों पे अपना सर रख देता है, कहता है तू चल यहाँ से, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला जाएगा, तू इतना निर्दयी नहीं हो सकता। भिखारी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। सेठानी वहाँ इंतज़ार कर रही होती है, उसको भी काफ़ी देर हो गई होती है कि सेठ नहीं आए। उधर बच्चे की हालत बिगड़ती जाती है, वो आंखें नहीं खोलता। सेठानी भागी भागी उस भिखारी के यहाँ जाती है और सारा हाल समझ जाती है। सेठानी उस भिखारी से अपना पल्ला फैला के
उससे भीख मांगती है कि आज मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ अपने बच्चे की, इनकी गलतियों को माफ़ कर दे। एक माँ तुझसे भीख मांग रही है अपने बच्चे की। तू एक निर्दयी नहीं है, तू एक माँ का और बाप का फ़र्ज़ निभा चुका है। और माँ की ममता निर्मोही नहीं होती, मतलब तू इतना निर्मोही नहीं हो सकता, तू उससे मुख नहीं मोड़ सकता। मेरा दर्द तो समझता ही होगा ना तू। गुरुप्रिय साध संगत जी, भिखारी उस माँ की तरफ देख के रो पड़ता है, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। उसके कहने पे वहाँ से चल पड़ता है और अपने बच्चे को जाके गले से लगाता है। बच्चे को तुरंत होश आ जाता है। गुरुप्रिय साध संगत जी, सेठ ये ऐलान कर देता है कि वो भिखारी अब से उनके परिवार का सदस्य बन के उनके साथ रहेगा, क्योंकि बच्चा उस भिखारी के बिना रह ही नहीं सकता था। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, सेठ को भी तभी अकल आई जब उसको वो खुद दुख हुआ, उस दुख की घड़ी से वो गुजरा। वो दुख की घड़ी जब उसको चुभी, तभी उसको सामने वाले का दर्द समझ आया। नहीं तो भिखारी का मजाक उड़ा के उसने धक्के मार के उसको भगा दिया था वहाँ से। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करें, ऐसे कभी किसी के दुख का मजाक ना उड़ाएं, किसी के दर्द को ऐसे कुरे देना जो पलट के आप तक आ जाए। ये पलट के ज़रूर आता है। आप अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, पलट के ज़रूर आते हैं। तो सोच समझ के किसी के साथ कोई भी कर्म निभाएं, बुरा कर्म किसी के साथ ना करें। आप किसी को बुरा बोलते भी हैं तो भी वो आपके साथ वापस घटता है और सूद समेत वापस आता है। तो ऐसी कोई घड़ी अपने जीवन में पैदा ना करें। गुरुप्रिय साध संगत जी, सबके लिए मोह रखें, प्यार रखें, इज़्ज़त रखें, क्योंकि हर इंसान को उस खुदा ने, उस परमात्मा ने बनाया है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और निस्वार्थ रहें।